अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वियर्ड वे। क्या आपने कभी सुना कि बिल्लियों को मौत के फरिश्ते या भूत प्रेत नज़र आते हैं? कुछ ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे मौत के फरिश्ते नज़र आते थे। तो मैं अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ। मेरा नाम समी है। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। मेरे छोटे भाई हैदर को बिल्लियों का बहुत शौक़ था। ऐसे कहने लगा कि भैया मुझे एक पर्शियन बिल्ली ला दो। मैं अपने दोस्त से एक बहुत खूबसूरत पर्शियन बिल्ली लेकर आ गया और अपने भाई हैदर को लाकर दे दी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो उसका बहुत ख्याल रखता। हम सब घर वाले ही उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसे नहलाते धुलाते, अच्छा खाना खिलाते। 2-3 महीने में बिल्ली हम सब घर वालों की आदी हो चुकी थी। वो हमसे बहुत मानूस थी। तकरीबन हर बात हमारी मानती। बहुत ही अच्छी बिल्ली थी। बहुत तरीके सलीके से हमारे साथ रह रही थी। हैदर भी उसे पाकर बहुत खुश था। उसका बहुत ख्याल रखता था। ये बिल्ली साइज़ में आम बिल्लियों की निस्बत थोड़ी बड़ी थी और एक तरह से वो घर का फ़र्द ही बन चुकी थी। अब बिल्ली को आए हुए 3-4 माह हुए थे। बिल्ली बहुत खुश थी। मेरी अम्मी भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसे वक्त पर खाना देती और हैदर भी उसका बहुत ख्याल रखता। उसे नहलाता धुलाता, उसके नाखून काटता और मैं भी उसका ख्याल रखता। अब बिल्ली अक्सर हैदर के साथ, कभी मेरे साथ बेड के नीचे सो जाती, कभी बाबा के साथ सो जाती। अक्सर वो घर का फ़र्द ही बनी हुई। ये 2019 की बात है। दिसंबर 2019 में बिल्ली ने रात का खाना तकरीबन बिल्कुल छोड़ दिया था। वो रात का खाना नहीं खाती थी और उसकी कोशिश होती थी कि वो एक कोने में बैठी रहे। 10-12 दिसंबर तक तो वो बिल्कुल खामोशी से एक कोने में बैठी रहती थी और बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलती थी। रात को अक्सर सोते वक्त मैं इसे अपने कमरे में या हैदर के कमरे में ले जाता और उसे छोड़ता। जैसे ही हम लोग सोते तो वो फिर बाहर खामोशी से आ जाती। अब 20 दिसंबर की बात है कि बिल्ली ने ज़ोरों शोर से रोना शुरू कर दिया। उसने रात का खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। हालांकि मैं उसे बहुत खाना डालता, उसका ख्याल रखता, हैदर उसका ख्याल रखता, लेकिन बिल्ली थी कि खाना खाने पे एग्री ही नहीं थी और बहुत रोती रहती थी। एक दिन तो डैडी भी सोते में जाग गए। कहने लगे कि समी, ये बिल्ली जो रोती है, इसके रोने से मुझे बहुत खौफ आता है। इसे किसी को दे दो। और मुझे ख्वाब भी कुछ अजीब व गरीब से आ रहे हैं। लेकिन वो खैर बिल्ली थी, इंसान तो थी नहीं। मैं चुप कराता, बहरहाल उसे खाना देता और चुप करवाने की कोशिश करता। अब 24 दिसंबर की रात को बिल्ली ने खूब रोना शुरू किया। इतना रोना शुरू किया कि जिसकी इंतहा नहीं। और वो कभी डैडी के कमरे में भागती, कभी ऊपर छत पे सीढ़ियों से भागती और कभी नीचे छलांग लगाती, कभी दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती। और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तो वो किसी से फ़ाइट ही कर रही थी। ऐसे लड़ रही थी जैसे कह रही हो कि यहाँ पे कोई किसी को मत लेकर जाना। वाकई उसे कोई भूत प्रेत नज़र आ रहा था या कोई मौत का फरिश्ता। वो उसे लड़ाई बाकायदा अपनी टांगें चला रही थी और लड़ रही थी, हम इंसानों की तरह खड़ी होके। जब 2 घंटे तक उसकी बात पूरी नहीं हुई, आखिर में वो अपनी दोनों टांगें जोड़कर खड़ी हो गई और अपने मियाँव मियाँव करके कुछ कहने लगी और उसकी आंखों से बाकायदा आंसू रवां थे। बिल्ली इस कदर रो रही थी। मैं ये मंज़र देख रहा था कि आज आखिर बिल्ली को क्या हो गया है। और आज सुबह से ही उसने हम सबको प्यार किया। डैडी के भी पीछे से गले में बाहें डाल दी। डैडी को उसकी इस हरकत पे बहुत प्यार आया और उन्होंने भी उसको अपने हाथ से सहलाया। अब 24 दिसंबर की रात को उसका बहुत बुरा हाल था। वो इस कदर परेशान थी कि जिसका बयान करना भी मुमकिन नहीं। रात के 12:30 बजे तक वो डैडी के कमरे में जैसे किसी को जाने नहीं देना चाहती थी। वो ऐसे मैं समझा हवाओं से लड़ रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लड़ रही थी और उसका रोने का ज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब 12:30 बजे डैडी ने अम्मी को आवाज़ दी कि जल्दी आओ, मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं और अम्मी जल्दी से अब्बा के कमरे में गए।
اور ہم نے جا کے دیکھا کہ ڈیڈی بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، ان کے سینے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا، مجھے بہت سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تم بڑے بیٹے ہو، تم اپنی ماں کا اور چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ ڈیڈی نے کلمہ پڑھا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ہم اپنے ڈیڈی کے مرنے میں لگے ہوئے تھے، کفن دفن میں لگے ہوئے تھے اور ہمارا رو رو کے برا حال تھا۔ اب بلی میرے چھوٹے بھائی حیدر کو بہت پیار کرتی اور وہ بھی جیسے حیدر روتا تھا وہ بھی اسی طرح روتی تھی، اور اس نے کھانا پینا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، بالکل کھانا نہیں کھاتی تھی، بس تھوڑا بہت منہ مار لیا ورنہ نہیں کھاتی تھی۔ اب ہماری بھی توجہ اس کے اوپر کم تھی کیونکہ ہم بھی تو اپنے جوان باپ کو کھو چکے تھے، بہت پریشان تھے، لیکن بلی کا حال ہم سے بھی زیادہ برا تھا۔ اب بھی جس دن ڈیڈی کا 10واں تھا اس دن بلی کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ بھی ہمیں اداس چھوڑ کر چلی گئی۔ آج میرے والد صاحب کو مرے ہوئے 3.5 سال ہو چکے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ آخر بلی کو اس دن ہوا کیا تھا، وہ کس سے لڑ رہی تھی، کیا واقعی اسے موت کے فرشتے نظر آتے تھے جو اس نے رونا گھر میں شروع کر دیا تھا، اور آخر میں تو کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ جو 2 گھنٹے تک فائٹ کرتی رہی، وہ موت کے فرشتے سے ہی لڑائی کر رہی ہوگی کہ تم اس گھر کے سربراہ کو نہیں لے کر جاؤ، اس کے بدلے مجھے لے جاؤ، ان کا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے، میرا بھائی حیدر 11 ہی سال کا تھا۔ تو اس طرح بلی نے بھی اپنی محبت کا ثبوت دیا اور وہ بھی ہمیں تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ تو دوستو آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔